नमस्कार, मैं हूं शुभे और आप देख रहे हैं न्यूज फॉर नेशन। बिहार वासियों के लिए आज बेहद खास दिन है। वो इसलिए क्योंकि आज एक बार फिर से बिहार विधानमंडल में बजट सत्र की शुरुआत तो होगी ही और साथ ही साथ आज ही के दिन बिहार राज्य का बजट भी पेश किया जाएगा। आपको बता दें कि पहली दफे बिहार के उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद इस बजट को पेश करेंगे और इसके लिए अगर विपक्ष की बात की जाए तो वो भी पूरी तरह से तैयार है, खास करके नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव। अगर आपको याद हो तो इससे पहले जैसे ही बजट सत्र की शुरुआत हुई थी तो तेजस्वी यादव ने बिहार के शिक्षा व्यवस्था को लेकर कई सारे सवाल खड़े किए। यहां तक कि मैट्रिक परीक्षा में चल रहे पेपर लीक की भी बात उन्होंने की और जिसके बाद से आनन फानन में सरकार ने फैसला लिया और परीक्षा को स्थगित कर दिया। और कुछ ऐसा ही आज भी अनुमान लगाया जा रहा है। आपको बता दें कि नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव की ओर से और साथ ही साथ पार्टी के तमाम कार्यकर्ता विधायकों की तरफ से पूरी तैयारी है कि आज सदन में सरकार को कई सारे मुद्दे पर घेरना है और खास तौर पर बजट जो पेश किया जाएगा, अगर वो संतोषजनक नहीं रहा तो उसको लेकर भी सदन में आवाज बुलंद की जाएगी। इसके अलावा नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने आज के बजट सत्र के लिए क्या कुछ खास तैयारी की है, आपको विस्तार में बताते हैं। विधानसभा में 22 फरवरी को राज्यपाल के अभिभाषण और सामान्य बजट पर राजद आक्रामक रुख अख्तियार करेगा। इसकी कमान नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव स्वयं संभालेंगे। इसके अलावा नेता प्रतिपक्ष की सहमति से पार्टी के मुख्य सचेतक ललित कुमार ने कुछ अन्य राजद विधायकों को भी बजट पर पार्टी का पक्ष रखने तैयारी करने के लिए कहा है। पार्टी की रणनीति है कि इन दोनों मसलों पर सरकार को आक्रामक तरीके से घेरा जाए। पार्टी के आधिकारिक सूत्रों के मुताबिक बजट और राज्यपाल के अभिभाषण पर सरकार को घेरने की जिम्मेदारी विधायक आलोक मेहता, भूदेव चौधरी, कुमार सर्वजीत और समीर महासेठ एवं एक दो अन्य विधायकों को दी गई है। राज्यपाल के अभिभाषण पर बोलने के लिए उन सभी विधायकों से तैयारी करके आने के लिए कहा गया है। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के अलावा आलोक मेहता विशेष रूप से बजट पर पार्टी का पक्ष रखेंगे। इसी तरह विधान परिषद में पार्टी की नेता राबड़ी देवी की अनुपस्थिति में पार्टी का पक्ष रखने की पूरी कमान एमएलसी रामचंद्र पूर्वे और सुबोध कुमार को दी गई है। हालांकि अन्य वरिष्ठ एमएलसी को भी राज्यपाल के अभिभाषण पर बोलने के लिए कहा गया है। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने राज्य की एनडीए सरकार को काली अर्थव्यवस्था का जनक कहा है। उन्होंने सरकार पर हमला बोलते हुए अपने ऑफिशियल ट्विटर हैंडल पर लिखा कि संभवतः मुख्यमंत्री को जानकारी भी है या नहीं कि पिछले 2-3 दिनों गोपालगंज और मुजफ्फरपुर में जहरीली शराब में 7 लोगों की मौत हो चुकी है। पीड़ित परिवार सीधे तौर पर पुलिस की मिलीभगत का आरोप लगा रहे हैं। उन्होंने सवाल उठाया कि आखिर शराबबंदी है कहां। नेता प्रतिपक्ष ने अपने ऑफिशियल ट्विटर हैंडल पर मशहूर शायर बशीर बद्र की लिखी कुछ लाइनें लिखा कि जिस दिन से चला हूं मंजिल पर नजर है, आंखों ने कभी मील का पत्थर नहीं देखा। तेजस्वी यादव ने राज्य सरकार को कहा कि मैं कितना आईना दिखाऊं। अपने ऑफिशियल ट्विटर हैंडल पर स्क्रीनशॉट साझा करते हुए कहा कि इंग्लिश पेपर की सेकंड सिटिंग का पेपर हमारे पास दोपहर 1:13 पर ही आ गया था। वहीं प्रश्न पत्र परीक्षा में था। किसी दोष देंगे विपक्ष या कोई और, ये अधिकारी आपको कहीं का नहीं छोड़ेंगे। तो आपको बता दें कि नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव हर छोटे बड़े मुद्दे पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से सवाल करते नजर आते हैं और हाल ही में बिहार सरकार की 2 नई पोल सामने उन्होंने खोली है। सबसे पहली बात, अगर कोरोना की बात की जाए तो कोरोना में जिस तरह से फर्जीवाड़ा हुआ वो एक मीडिया रिपोर्ट के जरिए सामने आया और इसके बाद से लगातार नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर हमलावर दिखे। इसके बाद अगर हम बात करें मैट्रिक परीक्षा में पेपर लीक होने की, तो वो भी तेजस्वी यादव ने काफी सक्रियता के साथ इस मुद्दे को भी उठाया और इसके बाद तुरंत सरकार ने एक्शन भी लिया। लेकिन आज सदन में बजट पेश होने वाला है और इसको लेकर पूरी तैयारी विपक्ष की तरफ से की गई है। यहां तक कि अलग अलग विधायकों का नाम हमने आपको बताया कि किन किन विधायकों को इस बात की तैयारी करके आने के लिए कहा गया है कि आप इस बात के लिए तैयारी पूरी तरह से कर ले कि जैसे ही राज्यपाल का अभिभाषण होगा उसमें जो कुछ भी कमी होगी आप उसको लेकर अपनी आवाज बुलंद करेंगे। और साथ ही साथ विधान परिषद की बात की जाए तो अगर वहां पर अभी फिलहाल राबड़ी देवी अनुपस्थित है और इसी को लेकर कुछ अन्य जो एमएलसी हैं राजद के, उन्हें तैयार कराया गया है कि आप पूरी तरीके से सदन में आवाज बुलंद करेंगे। जो कुछ भी बिहार की जनता के खिलाफ होगा उसके खिलाफ विपक्ष मजबूती से
खड़ा होगा। तो वाकई तेजस्वी यादव ने पूरी तैयारी कर रखी है और हर छोटे बड़े मुद्दे पर सदन में आज वो बातचीत करेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही। ऐसे ही अपडेट्स के लिए आप हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए न्यूज़ फॉर नेशन। नमस्कार।